ये 31 अक्टूबर 1976 का दिन था। कराची के नेशनल स्टेडियम में तमाशाइयों का हजूम था। कराची का नेशनल स्टेडियम जो तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। सारा स्टेडियम एक नौजवान लड़के को देख रहा था। नौजवान लड़का 199 रन पर बैटिंग कर रहा था और सारे स्टेडियम को इंतज़ार था कि जब नौजवान लड़का सिंगल रन बनाकर अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल करे तो सारा स्टेडियम उसके लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि दरअसल 200 रन बनाना सिर्फ डबल सेंचुरी नहीं बल्कि वो एक आलमी रिकॉर्ड हासिल कर लेता, सबसे कम उम्री में डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड। और जैसे ही नौजवान ने चौका लगाकर अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल की, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और सारे स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, मियांदाद जिंदाबाद, मियांदाद जिंदाबाद। जावेद मियांदाद की शुरुआत थी। अजीम लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद की शुरुआत हो चुकी थी। जावेद मियांदाद ने सबसे कम उम्री में डबल सेंचुरी बनाकर वो मुनफरिद कारनामा सरअंजाम दिया कि जो आज तक 50 साल होने को आए, आज भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वैसे का वैसा कायम है। कोई और खिलाड़ी आज तक इसको अभी छू भी नहीं सका। इस पूरे मैच की कहानी आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 1976 टेस्ट सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच कराची में शुरू हुआ। ये 30 अक्टूबर को शुरू हुआ और 4 नवंबर तक जारी रहा। वाज़ेह रहे कि उन दिनों एक दिन वक्फा भी दिया जाता था आराम का, तो ये दिन 5 दिन का टेस्ट असल में 6 दिनों का बन जाता था। उस एक दिन के वक्फे को मिलाकर कि जिसमें आराम का वक्फा शामिल किया जाता था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें मैदान में आई तो पाकिस्तानी टीम के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सादिक मोहम्मद और माजिद खान ने बैटिंग का आगाज़ किया। सादिक मोहम्मद 34 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दूसरी तरफ माजिद खान ने अपनी मारदार जारी रखी। माजिद खान ने तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई और लंच से पहले ही यानी दोपहर के खाने से पहले ही माजिद खान ने सेंचुरी बनाकर एक तरह का रिकॉर्ड ही बना दिया। माजिद खान ने 112 रन बनाए, 18 चौके और 2 छक्के शामिल थे। माजिद खान का ये मुनफरिद कारनामा था कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लंच से पहले ही सेंचुरी बना दी, लेकिन अभी असली वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आना था। सादिक मोहम्मद के आउट होने के बाद जहीर अब्बास आए और 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। पाकिस्तान की 2 विकेटें 151 रन पर गिर चुकी थी। अब बैटिंग करने के लिए आए नौजवान क्रिकेटर जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद ने मैदान में आते ही अपने चौकों और छक्कों की बहार शुरू कर दी। नौजवान जावेद मियांदाद की तकनीक शानदार और नहायत खूबसूरत थी। मियांदाद की बैटिंग में एतमाद था। न्यूजीलैंड के बॉलर जैसे पागल हो चुके थे। रिचर्ड कॉलिंगवुड, रिचर्ड हेडली, लॉन्स केन्स, डेविड सॉल्वेंट, जॉन मॉरिसन सब एक एक करके थक गए। मियांदाद के चौकों और छक्कों ने उन्हें बेबस कर दिया। न्यूजीलैंड के फील्डर बाउंड्री लाइन की तरफ जाते, बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई गेंदों को बेबसी से देख रहे थे। मियांदाद के बैट से रन नहीं बल्कि रन का कोई सैलाब निकल रहा था। एक के बाद एक चौका, एक के बाद एक चौका छक्का और मियांदाद देखते ही देखते सेंचुरी मुकम्मल कर गए। और सेंचुरी से आगे बढ़ते बढ़ते वो 150 रन भी कर गए। अब न्यूजीलैंड के बॉलर मुकम्मल तौर पर जावेद मियांदाद के आगे बेबस हो गए थे। जावेद मियांदाद की उम्र महज 19 साल थी, जबकि उनके सामने रिचर्ड हेडली
और रिचर्ड कॉलिंग जैसे बड़े बड़े बॉलर और लॉरेंस केन जैसे स्पिनर भी मौजूद थे, लेकिन सबको मियांदाद धो रहे थे और अच्छा खासा धो रहे थे। जावेद मियांदाद के साथ मुश्ताक मोहम्मद जो कि कैप्टन थे, जावेद मियांदाद का हौसला बढ़ा रहे थे। उधर तमाशाई बार बार झूमने पर मजबूर हो गए थे। जावेद मियांदाद के चौकों और छक्कों की बहार जारी थी। पहले दिन का खेल खत्म हुआ और दूसरे दिन मियांदाद फिर बैट थामे मैदान में न्यूजीलैंड बॉलर्स की धुलाई करने के लिए मौजूद थे। जब मियांदाद 190 रन पर पहुंचे तो सारा स्टेडियम सांस रोके इस बात का इंतजार करने लगा कि कब मियांदाद डबल सेंचुरी मुकम्मल करती है। एक एक रन जैसे एक 100 के बराबर था, लेकिन मियांदाद ने पाकिस्तानी तमाशाइयों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया। जल्द ही उन्होंने मुसलसल चौके लगाकर अपनी डबल सेंचुरी जैसे ही मुकम्मल की, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। जावेद मियांदाद की ये डबल सेंचुरी महज डबल सेंचुरी न थी, बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मियांदाद ने 31 अक्टूबर 1976 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 206 रन बनाकर जो डबल सेंचुरी बनाई, महज 19 साल और 140 दिन मियांदाद की उम्र थी और ये क्रिकेट की तारीख में सबसे कम उम्र डबल सेंचुरी बनाने का आलमी रिकॉर्ड था। नौजवान जावेद मियांदाद एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे चुके थे। वादे रहे कि ये जावेद मियांदाद का महज तीसरा टेस्ट था और उनकी पहली ही क्रिकेट सीरीज थी जिसमें न्यूजीलैंड के तजर्बाकार फास्ट बॉलर्स का सामना था, बिलखसूस रिचर्ड हेडली का, जिनका शोहरा पूरी दुनिया में था। लेकिन जावेद मियांदाद ने नहायत बेखौफी से और नहायत एतमाद से और बड़ी शानदार तकनीक से और महारत से इन सब बॉलर्स का मुकाबला किया और अपनी बेमिसाल बैटिंग से सारी दुनिया को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया और सारी दुनिया में पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम सरबुलंद किया। मियांदाद 206 रन बनाने में कामयाब हुए। 206 रन में मियांदाद के 29 चौके और 2 फलकबोज छक्के शामिल थे। जब मियांदाद न्यूजीलैंड बॉलर्स की धुलाई करके अच्छी खासी दुर्गत बना के थक गए तो मियांदाद 206 रन बनाकर कॉलिंग की गेंद पर हेडली के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन पाकिस्तान का स्कोर इतना हो चुका था कि न्यूजीलैंड के लिए उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था, या कम से कम उस तक पहुंचना या फॉलोऑन से बचना भी मुश्किल था। जावेद मियांदाद ने 206 रन बनाए तो मुश्ताक मोहम्मद जो कैप्टन थे वो भी 107 रन बनाने में कामयाब हुए। आसिफ इकबाल 12, इमरान खान ने भी खूब धुलाई की और 59 रन इमरान खान ने भी बना दिए। इंतखाब आलम 0 पर आउट हुए और सरफराज नवाज 15 रन बना सके। पाकिस्तान ने 565 रन 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो मॉरिसन 4 रन बनाकर सरफराज नवाज का निशाना बने। पार्कर 2 रन बनाकर सरफराज नवाज के हाथों आउट हुए। जॉन पार्कर इमरान खान की गेंद का निशाना बने 24 रन बनाकर। एंडी रॉबर्ट्स भी इमरान खान के हाथों बोल्ड हो गए। मार्क बर्जर्स सरफराज नवाज की गेंद पर मियांदाद को कैच दे बैठे और रॉबर्ट एंडरसन 8 रन बनाकर इमरान खान का निशाना बने। इमरान खान और सरफराज नवाज न्यूजीलैंड बैट्समैनों पर खूब बरस रहे थे। वारन लीज दूसरे एंड पर जम गए और 152 रन उन्होंने बना दिए। सिकंदर बख्त ने उन्हें बोल्ड किया। रिचर्ड हेडली ने भी 87 रन बनाए और इंतखाब आलम ने उन्हें आउट किया। लॉरेंस केन ने 52 रन बनाए। इस तरह न्यूजीलैंड ने भी 468 रन बनाकर फॉलोऑन से बचने का इजाज़ हासिल कर लिया, यानी फॉलोऑन से बच गई। दूसरी इनिंग्स पाकिस्तान की तरफ से सरफराज नवाज और इमरान खान ने 3-3 विकेटें हासिल की। इंतखाब आलम ने भी 3 विकेट हासिल की और सिकंदर बख्त 1 विकेट ले सके। दूसरी इनिंग्स में सादिक मोहम्मद ने 31 रन बनाए। माजिद खान 50 रन बनाकर रन आउट हुए। जहीर अब्बास 16 रन बना सके। आसिफ इकबाल ने 30 रन बनाए, लेकिन जावेद मियांदाद ने दूसरी इनिंग्स में भी 85 रन बनाए
और खूब दलाई की। 85 रन में मियांदाद ने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। मुश्ताक मोहम्मद ने दूसरी इनिंग्स में भी 67 नॉट आउट रन बनाए और इस तरह पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 290 रन बनाए। 5 खिलाड़ी आउट हुए और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम अपनी बैटिंग करने के लिए आए दूसरी इनिंग्स में, तो जॉन मॉरिसन 31, मैरू पार्कर 40 और जॉन पार्कर 16 रन बना सके। एंडी रॉबर्ट ने 45 रन बनाए और बर्जर 1 रन बना सके। रॉबर्ट एंडरसन 30 और वारन लीज 46 रन बना सके। रिचर्ड हेडली ने भी 30 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में इमरान खान ने 2 और सिकंदर बख्त ने 2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग्स में 262 रन बनाए, 7 खिलाड़ी आउट हुए और इस तरह ये मैच ड्रा हो गया। लेकिन वाज़ेह रहे कि इस सीरीज़ के पहले 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान पहले ही जीत चुका था। इस तरह पाकिस्तान ने जावेद मियांदाद की ज़बरदस्त बैटिंग की बदौलत ये टेस्ट सीरीज़ 2-0 से जीत ली। जावेद मियांदाद का ये कारनामा कि सबसे कम उम्री में डबल सेंचुरी बनाना आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वाज़ेह रहे कि कोई भी और बैट्समैन अभी भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका जो जावेद मियांदाद ने बनाया। जावेद मियांदाद का ये रिकॉर्ड 50 साल से वैसे का वैसा कायम है। जावेद मियांदाद की इस शानदार बैटिंग से पाकिस्तान को इस टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से कामयाबी मिली। जावेद मियांदाद की बैटिंग ने यह साबित कर दिया कि वो आने वाले वक्त के एक बड़े सुपरस्टार हैं और ये वक्त ने साबित भी किया कि जावेद मियांदाद ने इस टेस्ट सीरीज़ के बाद बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड क्लास इनिंग्स खेली, कई मैचेस, कई टूर्नामेंट, कई सीरीज़, बल्कि वर्ल्ड कप तक अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से जितवाए और जीतने में मदद की। आज की ये वीडियो जावेद मियांदाद जैसे अजीम प्लेयर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए थी। पाकिस्तानियों, ये पैगाम है कि अगर आप भी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी अपने अपने शोबों में बुलंदियों तक ज़रूर पहुँचेंगे। सिर्फ जावेद मियांदाद ही नहीं, हम में से हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो मुसलसल मेहनत करे और मुश्किलात से कभी हिम्मत ना हारे। मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन जो इंसान इस मुश्किलात का सामना करता है और डरता नहीं है, मायूस नहीं होता, नाकामियों से घबराता नहीं है, तो एक दिन अल्लाह ताला उसे यकीनन बड़ी कामयाबी से नवाजता है, बल्कि बड़ी कामयाबियों से नवाजता है। बस इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए और अल्लाह ताला पर भरोसा कायम रखना चाहिए, अल्लाह ताला पर तवक्कुल कायम रखना चाहिए। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।